हेलो स्टूडेंट। इस पार्ट में हम करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। पहले हमने इस सेक्शन के सारे जो सेक्शन थे, जो इनके पार्ट थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की। दो प्रकार के लेटर राइटिंग होते हैं, फॉर्मल लेटर राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। तो फॉर्मल यानी कि होता है औपचारिक पत्र लिखना, और इनफॉर्मल होता है अनौपचारिक पत्र लिखना। तो औपचारिक जो पत्र होते हैं, फॉर्मल लेटर, वो प्रशासनिक तौर पर लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे प्राचार्य को, कलेक्टर को, है ना, इस प्रकार से। और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो लिखे जाते हैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। और दोनों में एक और अंतर है कि जो फॉर्मल लेटर होते हैं उन्हें उसमें हमें सब्जेक्ट लिखना होता है, और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं उनमें हमें सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है। शुरुआत करते हैं। यदि फॉर्मल लेटर आपने नहीं देखा है उसको कैसे लिखते हैं, तो इस पूरे ही सेक्शन का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप जरूर से चेकआउट करें। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड नरेटिंग योर एक्सपीरियंसेस इन ए रेस्क्यू ऑपरेशन, यानी कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन में आपने काम किया है तो उसका अनुभव अपने दोस्त को शेयर करना है, तो उसका लेटर लिखना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एड्रेस लिखना होगा। तो हमने एड्रेस लिखा ABC नगर XYZ रोड, न्यू दिल्ली, 15 मार्च 2022। जो भी एड्रेस आप देना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं। अब जिस फ्रेंड को हमें लिखना है वो उस फ्रेंड का नाम यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है डियर आस्था, अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं, डियर दिनेश, डियर योगेश, है इस तरह से। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यानी कि जब ये लेटर तुम्हें मिल रहा होगा तुम्हारे जो स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू सो दैट आई कुड शेयर विथ यू माई एक्सपीरियंस इन ए रेस्क्यू ऑपरेशंस इन बिहार फ्लड वेयर आई वॉलंटियर्ड, यानी कि ये मैं पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया था। कहाँ पे काम किया था? बिहार में। जब बाढ़ आई थी तो मैं वॉलंटियर के रूप में था, उस समय का मैं तुम्हें अनुभव शेयर करना चाह रहा हूँ। द फ्लडिंग occurred because of the torrential rain which continued for about 64 hours and the state capital Patna was rushed affected। लगभग 64 घंटे की बरसात हुई थी वहाँ पर, जिसके द्वारा जो स्टेट है जो कैपिटल है पटना, वो बहुत पूरी तरह से प्रभावित हुआ था। मैनी एरियाज वर वाटर लॉक्ड विथ अबाउट 6 फीट ऑफ वाटर, यानी कि बहुत सारे ऐसे एरिया थे जहाँ पर लगभग 6 फीट तक पानी भरा हुआ था। अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी फेलिवर्स एंड शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वहाँ पर बिजली की भी समस्या थी और पीने के पानी की भी समस्या वहाँ पर बन गई थी। दे पीपल वर टेकन आउट ऑफ देयर सबमर्ज्ड होम्स। मैनी नेटिजन्स नहीं है, सिटीजन है, स्पेलिंग आप सुधार कर लेना। मैनी सिटीजन्स केम फॉरवर्ड टू अरेंज इटेबल्स फॉर द पीपल एंड लोकल फिशरमैन वर हेयर हायर्ड फॉर बोट सर्विसेज। वहाँ पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान के तक जाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई, जिसमें कुछ फिशरमैन भी थे, यानी कि तैराक भी थे, मछली पालन करने वाले भी थे, और जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। आई वॉज आल्सो अमंग द पीपल अरेंजिंग फूड एंड अदर फैसिलिटी फॉर पीपल। उनमें भी उनमें से एक था जो उनकी खाने पीने की व्यवस्था कर रहा था, साथ ही अन्य सुविधाओं का ख्याल रख रहा था। इट वॉज रियली हॉरिबल सीन, एक बहुत ही रोमांचकारी सीन था, हॉरिबल सीन था। बट आई फील सेटिस्फाइड टू डू माई बिट, मैंने जो काम किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। गिव माई वार्म्स रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी एंड लॉट्स ऑफ लव टू टीना, यानी कि जो बड़े हैं अंकल और आंटी, उनको मेरा प्रणाम है, चरण स्पर्श है। एंड लॉट्स ऑफ लव टू टीना, ये जो छोटी गुड़िया है उसको मेरा बहुत सारा प्यार है। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त या तुम्हारी सहेली, योर लविंग फ्रेंड रितिका। क्योंकि हमने ये जो लेटर है गर्ल्स के लिए लिखा है, ऊपर नाम गर्ल्स का है तो नीचे भी नाम हमने गर्ल्स का लिखा है। जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। यदि बॉयज़ है तो यहाँ नाम आ जाए बॉयज़ लिख देना, और यदि गर्ल्स है तो ऊपर दोनों जगह गर्ल्स लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि यू आर अनिल वर्मा रेजिडेंट एट 20 शिवाजी नगर सागर। आपका नाम जो है वो अनिल वर्मा है और एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये एड्रेस हमें यहाँ पर लिखना है। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड दिनेश इन्वाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन इन योर विलेज। आपको अपने दोस्त जो दिनेश है उसको इन्वाइट करना है। क्यों करना है?
ताकि वो अपने गर्मी की छुट्टियां जो है वो आपके गांव में व्यतीत कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे एड्रेस। तो एड्रेस प्रश्न में दिया हुआ था, वो का भी एड्रेस यहाँ हम लिखेंगे। दिनेश को लिखना था तो हमने लिखा डियर दिनेश, मैनी थैंक्स फॉर योर स्वीट लेटर। आई केम टू नो दैट योर स्कूल इज़ गोइंग टू बी क्लोज्ड फॉर द समर वेकेशन फ्रॉम 20 मई। यानी कि मुझे पता चला है। सबसे पहले तो जो तुमने पत्र लिखा था उसके लिए तुम्हें धन्यवाद। मुझे पता चला है कि तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो 20 मई से शुरुआत होने वाली हैं या शुरू होने वाली। आई वुड लाइक टू गिव यू ए प्रपोजल फॉर स्पेंडिंग द समर वेकेशन विथ अस एट अवर विलेज होम। यानी कि मैं तुम्हें एक प्रपोजल देना चाहता हूँ कि तुम अपनी जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं वो हमारे गांव में व्यतीत करो, उन्हें बिताओ। आफ्टर ए लॉन्ग कन्फिनमेंट इन द सिटी यू विल फील हैप्पी इन द कंट्री साइड। जब तुम गाँव तुम्हारे शहर से बाहर जाओगे यानी कि हमारे गाँव में आओगे तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, खुशी मिलेगी। द रूरल इन्वायरमेंट विल हेल्प यू रिफ्रेश योर माइंड एंड रिस्टोर योर एनर्जी। जो ग्रामीण वातावरण है वो तुम्हें तुम्हारा जो माइंड है उसको रिफ्रेश करेगा और जो तुम्हारी एनर्जी है उसको भी और बढ़ाएगा। द बैंक ऑफ रिवर एंड जोस ग्रोव्स आर स्पेशल अट्रैक्शन ऑफ माई विलेज। जो अपने गांव की जो खूबसूरती है, जो अट्रैक्शन है, वो दोनों के नाम यहाँ लिख दिए हैं, द बैंक ऑफ रिवर एंड जोस ग्रोव्स। माई पेरेंट्स विल आल्सो बी वेरी ग्लेड टू हैव यू विथ अस। मेरे जो पेरेंट हैं वो भी खुश होंगे तुम्हें हमारे साथ गर्मी छुट्टियाँ बिताते हुए। प्लीज़ ट्राई एट योर लेवल बेस्ट टू कम हियर। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना ताकि तुम हमारे गांव में रहने के लिए आ सको, छुट्टियां बिताने के लिए। नो मोर टुडे, मोर व्हेन यू कम। है ना, अब जब तुम आओगे तो हम साथ साथ इंजॉयमेंट करेंगे। योर लविंग फ्रेंड, तुम्हारा प्यारा दोस्त। नाम क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ लिख दिया अनिल वर्मा। तो इस तरह से ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर, यू आर मनीष रेजिडेंग एट 45 MP नगर उज्जैन। नाम दिया हुआ है, एड्रेस भी दिया हुआ है। ओके, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस ऑफ योर विजिट टू हिल स्टेशन। जब तुम हिल स्टेशन गए थे तो अपने बड़े भाई को तुम्हारा अनुभव लिखना है ना, यंगर ब्रदर। तो बड़े भाई को अनुभव बताना है, तो बता देते हैं। सबसे पहले एड्रेस जो दिया था वो हमने यहाँ लिख दिया। बड़े भैया को लिख रहे हैं हम यहाँ, तो लिखा हमने डियर ब्रदर। नाम भी लिख सकते हैं चाहे तो, डियर ब्रदर राहुल, रोहित। डियर ब्रदर, आई हैव रिसीव्ड योर लेटर। मुझे तुम्हारा पत्र मिला। सॉरी फॉर द डिले इन रिप्लाइंग। जो उत्तर देने में मैं देरी कर रहा हूँ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। इन फैक्ट आई गोट टू रीड योर लेटर ओनली यस्टरडे बिकॉज टिल यस्टरडे आई वॉज इन ए हिल स्टेशन। मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला। क्यों मिला? क्योंकि मैं बाहर था। और कहाँ बाहर था? तो हिल स्टेशन पे गया हुआ था। आई वेंट टू द हिल स्टेशन, माई ग्रैंड फादर लिव्स देयर। मैं वहाँ हिल स्टेशन गया हुआ था जहाँ पर मेरे ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी रहते हैं। ही इन्वाइटेड मी टू ए हिल स्टेशन टू स्पेंड माई वेकेशन। उन्होंने मुझे बुलाया था ताकि मैं अपनी जो गर्मी की छुट्टियाँ हैं यानी कि जो छुट्टियाँ हैं, है ना, माई वेकेशन जो छुट्टियाँ हैं उन्हें वहाँ व्यतीत करूँ। आई बुकड माई ट्रेन टिकट। मैंने अपना ट्रेन टिकट बुक किया। आई रीच्ड देयर, वहाँ पहुँचा। अर्ली इन द मॉर्निंग, बहुत जल्दी यानी कि सुबह मॉर्निंग में वहाँ पहुँचा। इट पास्ड थ्रू मैनी टर्नेस। वहाँ पर बहुत सारे टर्न थे तो उनसे गुजरता हुआ मैं वहाँ पहुँचा। इट मूव्स लाइक ए स्नेक, जैसे सांप चलता है ना उस तरह से बहुत सारे वहाँ पर टेढ़े मेढ़े रास्ते थे। इस तरह से वहाँ पहुँचा। आई वॉज हैप्पी टू इन्जॉय द नेचुरल सीनरी एंड हाई माउंटेन्स। मैंने वहाँ जो खूबसूरत नज़ारा है वो देखा और उसको एंजॉय किया। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, जो ऊंचे माउंटेन थे उनको देखा। बट द व्यू एट हिल स्टेशन वॉज वेरी चार्मिंग। बहुत अच्छा वहाँ का नज़ारा था। द फूड वाज आल्सो डिलीशियस। वहाँ का जो फूड था वो भी बहुत, भोजन था वो भी बहुत डिलीशियस था। पीपल हु आर फेड अप विद द कंजक्शन एंड हिट ऑफ बिग सिटीज़ विल डेफिनेटली फील ग्रेट देयर। वहाँ पर जो भी व्यक्ति जाता है वो अच्छा महसूस करता है। वी हैड ए लॉट ऑफ फन देयर फॉर ए फ्यू डेज। मैं वहाँ कुछ दिनों तक रहा तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती वहाँ करी। इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो ऑन ए टूर, यदि तुम किसी एक प्लानिंग पे टूर पे जाना चाहते हो तो इन द कमिंग फ्यूचर
भविष्य में कभी जाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, तो मेक श्योर टू विजिट द हिल स्टेशन, तो तुम्हें हिल स्टेशन जरूर जाना चाहिए। यहाँ लिख देंगे, भाई के लिए लिख रहे थे हम, तो यहाँ लिख देंगे हम योर लविंग ब्रदर। नाम दिया हुआ था क्वेश्चन में मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, यू आर निशांत, नाम दिया हुआ है, रेजिडिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइंस जबलपुर एमपी, एड्रेस भी दिया हुआ है। योर फ्रेंड हैज़ पास्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, आपका जो दोस्त है वो वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है। राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस, उसको एक बधाई पत्र लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि वो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ है, इस कारण से। एड्रेस दिया हुआ था, एड्रेस लिखा है यहाँ पर। डेट लिख देंगे यहाँ पर 10 मार्च 2022। माय डियर आशीष, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड इन द बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड, मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे स्वास्थ्य, तुम्हारा जो स्वास्थ्य वो अच्छा होगा और तुम्हारा जो माइंड है वो भी फ्रेश हो गया होगा। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू हैव सिक्योर्ड 95% मार्क्स इन द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यहाँ पर कोई सी भी परीक्षा का नाम नहीं दिया था, तो हमने यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन लिख दिया या 12th क्लास लिख दिया यहाँ पर। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुमने 95% मार्क्स बनाए हैं तुम्हारी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में। यू हैव रियली वर्कड हार्ड, तुमने वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत की है। एंड यू डिजर्व दिस सक्सेस, और तुम इस जो सक्सेस है उसको डिजर्व करते हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं तुम पर गर्व करता हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस शानदार सफलता के लिए। नाउ यू हैव ए ब्राइट फ्यूचर अवेटिंग यू, एक सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यू कैन इजिली कंप्लीट इन एनी करियर ऑफ योर चॉइस, तुम कोई सा भी करियर जो तुम्हारी करियर है, जो तुम्हारी इच्छा है, उसे पूरा कर सकते हो। आई एम श्योर यू विल गेट ए स्कॉलरशिप, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें स्कॉलरशिप भी मिलेगी। व्हेन यू कम हियर, जब तुम यहाँ आओगे, वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस अपॉन योर अराइवल, और हम तुम्हारी सक्सेस का जो हुआ है, सक्सेस हुए हो, परीक्षा में अच्छे नंबर लाया हो, उसका सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। ऑल योर फ्रेंड्स आर अगली, आई एम वेटिंग फॉर योर अराइवल, मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन, यहाँ वंस अगेन भी लिख सकते हैं या अगेन लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन एंड अगेन, मैं तुम्हें एक बार और पुनः कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ इसके लिए। प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर फ्रेंड्स, और मेरा जो प्रणाम है चरण स्पर्श है वो अपने पेरेंट्स को बोलना। यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा योर फ्रेंड, और नेम दिया हुआ था निशांत। तो इस तरह से जो हमने इसके इन्फॉर्मल लेटर है वो कर रहे हैं। यहाँ पर लास्ट आता है, यहाँ पर राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी, अपने दोस्तों को एक लेटर लिखना है जिसमें एडवाइस दी गई है। क्या एडवाइस दी गई है कि स्टडी इंग्लिश, मैथ्स एंड जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि कम से कम अंग्रेजी, गणित और जनरल नॉलेज अच्छे से पढ़ें। क्यों पढ़ें, रीजनिंग भी क्यों पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। एड्रेस कुछ भी नहीं दिया था, तो हमने एड्रेस लिख दिया यहाँ पर C21 स्टेशन मंदसौर MP, डेट लिख दी 15 मार्च 2022। डियर विनय, दोस्त का नाम लिख दिया यहाँ पर, तो दोस्त का नाम दिया हुआ था, ना एड्रेस दिया हुआ था, तो अपनी इच्छा से कुछ भी नाम, कुछ भी एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं। आई होप यू आर डूइंग वेल देयर, मुझे आशा है कि तुम अच्छे होंगे। रिसीव्ड योर लेटर, मुझे तुम्हारा पत्र मिला। यू हैव आस्क्ड मी टू एडवाइज यू, यू हैव आस्क्ड मी टू एडवाइज यू अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स, तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हें कुछ एडवाइस दूं। तो एडवाइस इस प्रकार से दी जाती है कि यू हैव एक्सप्रेस्ड योर डिज़ायर टू एंटर सम एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, तुम कुछ ही प्रशासनिक जॉब में जाना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उसके बारे में प्लानिंग यानी कि जो एडवाइस है वो देना चाहता हूँ। फॉर दिस यू विल हैव टू अपियर इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जब तुम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में एंटर करोगे, तो तुम्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट अप्लाई फॉर दिस जॉब एंड फ्यू आर टू बी सिलेक्टेड, हज़ारों की संख्या में कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं, अप्लाई करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सिलेक्शन ले पाते हैं या सिलेक्ट हो पाते हैं।
सो इसलिए दिस एग्जामिनेशंस आर वेरी टफ, इसलिए जो एग्जामिनेशन ये वाला होता है कॉम्पिटेटिव वाला बहुत ही टफ होता है। फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी हार्ड, इसलिए तुम्हें जो अपनी पढ़ाई है वो अच्छी करनी पड़ेगी। और ये जो लेटर है ये अभी वर्तमान की परिस्थितियों देखते हुए सभी पर लागू होता है। यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश, और तुम्हें अपना जो ज़्यादा समय है, ज़्यादा अटेंशन है, वो किन किन सब्जेक्ट पर देना है, तो यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिख देंगे जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ भी था, इंग्लिश का, मैथ्स का एंड जनरल नॉलेज। इन पर तुम्हें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि तुम टॉप कर पाओ। आई शैल हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल, मुझे आशा है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाया हूँगा, यानी कि तुमने जो मुझे एडवाइस करने के लिए बोला था वो एडवाइस मैं पूरी कर पाया हूँगा। रेस्ट इज ओके, यानी कि जो बताया वो तुम काम करोगे। योर्स फ्रेंड मनोज भारती, तो यहाँ पर जो आप नाम देना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, मनोज भारती। तो आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मल लेटर है वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद ये तो पार्ट्स के क्वेश्चन शेष बचे हैं, इनका पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और यहाँ तक हमने जितने भी पार्ट्स इसके किए हैं सेक्शन बी के, वो सारा का सारा जो पीडीएफ बनाकर इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी डाल दी जाएगी, और साथ ही वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।